नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल वर्ल्ड। आज के इस एपिसोड का जो हमारा सवाल है वो है सेल्फ डिफेंस को लेकर। क्या सेल्फ डिफेंस में कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकता है या कोई और स्टेप हैं जो वो ले सकता है सेल्फ डिफेंस में? आज हम एडवोकेट से ये बातें जानेंगे। जी सर। अगर सेल्फ डिफेंस की बात करें तो इसमें 3 चीज़ पहले संज्ञान में ले लें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 9 आईपीसी में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर गुड फेथ में कोई भी काम करता है तो उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस हम नहीं ले सकते, एक्सेप्ट अगर वो हमारी डेथ कारित करता है, मृत्यु कारित करता है या फिर कुछ गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट करता है। इन 2 सिचुएशन को छोड़ के सेल्फ डिफेंस की प्ली नहीं ली जा सकती उसके पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ। इसके अलावा कोई व्यक्ति कितना हार्म आपको पहुंचा रहा है, कितनी फोर्स से आपके ऊपर वार करता है, किस हथियार से आपके ऊपर वार करता है, तो उसके प्रोपोर्शनेट उस हार्म को देखते हुए ही उतना ही हार्म हम यूज कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जी। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कोई लाठी लेके आता है और एक खतरा है आपको कि वो लाठी से आपके ऊपर वार करेगा और आप उसको डायरेक्ट अपनी पिस्टल से उसको शूट कर देते हैं। तो जैसे ही आप शूट करते हैं तो वो मर्डर की श्रेणी में आएगा, ना कि सेल्फ डिफेंस की। हार्म आपको उस टाइम पे कितना है तो आप भी उसी वे में फोर्स यूज करेंगे। तीसरी बात इसमें जो समझने की है वो है रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, आपको लगता है दूर से कोई आ रहा है या पहले फ़ोन किया कि अभी तेरे घर पे आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी तक जाने का टाइम है, रिकोर्स आप ले सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप सेल्फ डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास टाइम था, आपके पास पब्लिक अथॉरिटी तक जाने का एक रास्ता था, वो आपने वेव किया है। तो इन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो ये 3 चीज़ें हैं हम सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किन सिचुएशंस में हम एग्रेसर की, जिसने हमारे ऊपर अटैक किया है, उसकी हम जान ले सकते हैं। इसमें सेक्शन 100 में बिल्कुल क्लियर किया है, अगर ऐसी अप्रीहेंशन है कि वो फला आदमी आपकी डेथ कर सकता है, मृत्यु कारित कर सकता है या आपको गंभीर चोट पहुंचा सकता है। गंभीर चोट की श्रेणी में जैसे क्या चीजें आती हैं, प्राइम मान लो आपकी आंख पे वार करता है और आपकी आई साइट परमानेंटली चली जाती है, या कोई आपके ऐसे प्राइवेट पोर्शन पे वार करता है, प्राइवेट पार्ट पे, और आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, या फिर कोई भी आपकी लोकेशन डिसलोकेट हो जाती है, कोई भी आपकी हड्डी है, कंधे हैं, शोल्डर हैं, पैर हैं, कोई भी, उसके बाद कोई आपका टूथ वगैरह टूट जाता है या 20 दिन तक आप सीवियर पेन में हैं किसी हॉस्पिटल में, तो ये सारी चीज़ें गंभीर जो चोटें हैं या इसको ग्रीवियस हर्ट कहें तो ये एक लीगल टर्म है आईपीसी में। तो इन सिचुएशन में भी आप उस आदमी की डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि वो रात को घर में घुस रहा है और आपको ये इंटेंशन है, आपको ये अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि ये डेथ कारित कर सकता है रात को घर में घुस के, या फिर वो रोबरी करेगा या वो रेप कर सकता है किसी मेंबर पे, तो इन सिचुएशन में भी डेथ कारित करी जा सकती है। अब बात करें प्रॉपर्टी की, जो सेक्शन 103 आईपीसी में डिफाइन है जी। तो उसमें भी क्लियरली मेंशन किया है, कोई आपको ऐसा लगता है कोई आपको घर को जलाएगा या कोई रोबरी करेगा या कोई मिसचीफ करेगा बाय फायर या चोरी करेगा, तो इन सिचुएशंस में भी, और ये एक्ट एप्रीहेंशन है कि इन एक्ट के बाद डेथ भी हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट करेगा, तो इन सिचुएशंस में भी हम मृत्यु कारित कर सकते हैं एग्रेसर की। लेकिन सर ये बात
किस तरीके से दिखे जाए कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा लगे वो आपकी जान ले सकता है या आपकी आंख पे वार किया जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब लोग आपके सामने खड़े हैं और आप अकेले हैं, इस सिचुएशन में वो इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि दिमाग में ये चीज़ सोच पाएगा कि क्या मैं बच जाऊंगा, कि मेरी आँख फूट जाएगी उससे पहले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है? एक इंसान ऐसा नहीं है कि वो ये देखेगा पहले ये मेरी आँख फोड़े तभी मैं इस पे अटैक करूं। ऐसी सिचुएशन को कोर्ट किस तरीके से देखता है या एडवोकेट वकील किस तरीके से देखते हैं? अगर एक प्रैक्टिकल बात करें तो कोर्ट में हमने देखा है कि रेयर केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में सेल्फ डिफेंस की प्ली ली जाती है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ है, उसका क्या इंटेंशन थी एग्रेसर की, उसने क्या ऐसा एक्ट किया, क्या ऐसे वर्ड कहे या क्या ऐसा काम किया जिससे आपको ये लगा कि भाई ये एक्ट हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा और उतना ही हार्म कोज करना पड़ेगा जितना कि आप पे होने का अंदेशा है। ये बात संज्ञान में ले लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने बात की सेल्फ डिफेंस पर। दोस्तों सेल्फ डिफेंस को लेकर आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न थे, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हद तक वो क्लियर हुए होंगे। सेल्फ डिफेंस में आपको ये देखना होगा कि अगले वाले इंसान से जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उससे आपको खतरा कितना है। ऐसा नहीं है कि उससे आपको खतरा ना हो और आप उस पर गोलियाँ चला रहे हैं या ऐसे ही उस पर अटैक कर रहे हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा, वो एक तरीके से मर्डर कहलाया जाएगा। अगर आपका भी सेल्फ डिफेंस से या कोई और भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।